नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के मासिक राशिफल के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसे रहने वाली है। अगर आप जॉब में हैं तो कैसा रहेगा आपका जॉब के लिए ये महीना। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपकी क्या स्थिति रहेगी, इस समय में कैसा चलेगा आपका व्यापार, हम आपको ये बताएंगे। और हम आपके लिए बताएंगे कि आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां आपके साथ कैसा रहने वाला है यह महीना। आपके पार्टनर के साथ किस तरह का समय बीत सकता है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कुछ सावधानी की जरूरत है तो हम वो भी बताएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस समय में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, धन संपत्ति का क्या हाल रहने वाला है, हम यह भी आपको बताएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत में बात करते हैं कि क्या रहने वाले ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कब कब होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश बुध की। तो कन्या राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश बुध जो कि अभी तक आपकी ही राशि में रह रहे थे, कन्या राशि में, ये 3 तारीख को ही, मतलब माह के शुरुआत में ही ये बुध आप निकल जाएंगे, यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। अगर बात करी जाए सूर्य की, तो सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य यहां नीच के होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आएंगे सिंह राशि से कन्या राशि में 9 तारीख को, ये भी शुरुआत में ही आ जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो 2 ग्रह नीच के हो गए हैं, सूर्य भी और शुक्र भी। बात करते हैं हम मंगल की। तो मंगल जो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, मेहनत का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव के स्वामी ये मंगल आपके लिए आ रहे हैं 27 तारीख को, मतलब माह के लास्ट में, अंत में ही समझ लीजिए, माह के अंत में आ रहे हैं वृश्चिक राशि में, अपनी ही खुद की राशि में आ रहे हैं। ये मंगल तीसरे भाव में आ रहे हैं। अगर बात करें गुरु की, तो गुरु जो कि अब तक चल रहे थे मिथुन राशि में, अतिचारी है गुरु, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। तो ये गुरु अब अपनी स्पीड में ही रहते हुए, उसी अपने अतिचारीपन को संभालते हुए, अतिचारीपन में रहते हुए, यही गुरु अब आ रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु को उच्चत्व प्रदान है, मतलब यहाँ पर ये उच्च के होते हैं। और ये आपके लिए आपके 11वें भाव में, एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव है, लाभ भाव में गोचर करेंगे ये गुरु 18 अक्टूबर को। राहु आपके लिए गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए 7म भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में। तो ग्रहों का ये तालमेल आपके लिए कैसा लेकर आने वाला है अक्टूबर का महीना, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, तो देखिए 10वें भाव में बृहस्पति रहने वाले हैं पूर्वार्ध में, और उसके बाद 10म भाव के स्वामी बुध आपके लग्न में रहेंगे, लेकिन वो शुरुआत में ही 3 तारीख को यहां से निकल करके आपके धन भाव में पहुंच जाने वाले हैं। 10म भाव पर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। 6ठे भाव से बैठ करके राहु 10म भाव पर 5वीं दृष्टि डालेंगे। और जब मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी 10म भाव पर पड़ने वाली है। तो ग्रहों का ये तालमेल ऐसा दिखा रहा है कि आपके
वर्क प्लेस पर अच्छा ही रहने वाला है। मतलब ये सारी ग्रह स्थिति आपको अच्छा फल देने वाली है पूर्वार्ध में। जॉब में आपको चेंज करना चाहते थे, जॉब चेंज हो सकता है। और अगर आपके आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा था जो आपको अपना शत्रु मानता था या आपसे कोई कंपटीशन रखता था, वर्क प्लेस पर ऐसे लोग होते हैं, तो अगर वो आपसे कोई कंपटीशन रखता था तो वहां पर भी आपकी ही जीत होने वाली है। राहु छठे भाव में अच्छा फल दे रहे हैं आपको उस कंपटीशन में। मतलब अगर जॉब में प्रमोशन के होता है और प्रमोशन के लिए आपको कोई कंपटीशन देना पड़ता है तो वहां पर भी आपकी सफलता नजर आ रही है। यहां पर राहु छठे भाव में एक चीज और भी बता रहे हैं कि अगर आपका विदेश से कुछ काम था, मतलब आप किसी एमएनसी में काम करते थे, आपकी जॉब इस तरह की थी कि आपका विदेश से कुछ काम था, या कोई आपने ऐसा कोई कंपनी आपकी है जहां पर आप विदेश से आप कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, वहां से आपका लेन देन का कुछ चलता है हिसाब किताब, तो वहां पर आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल पूर्वार्ध में यह स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। और उत्तरार्ध में जब यह बृहस्पति आपके लिए आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो यह स्थिति और भी अच्छी नजर आ रही है। आपको आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करी जाए आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शुक्र जो कि 9 तारीख को ही आपके लिए छठे भाव में आ जाएंगे, वहां से सीधी दृष्टि आपके बिजनेस के भाव पर डालेंगे। शुक्र नीच के है पर यह दृष्टि अच्छी ही रहेगी, तो ग्रोथ तो नजर आ रही है। शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में तो ये ग्रोथ दे रहे हैं, पर ग्रोथ थोड़ा स्लो है, स्पीड कम है ग्रोथ की। लेकिन हाँ, श्योरिटी है कि काम बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप किसी ग्लैमर से या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, कपड़ों का कोई बिजनेस करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का, या इसी तरह का कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन से रिलेटेड, तो वहां पर भी मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। वहां पर भी काम आपका रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, स्पीड कम है। कहीं से आपको पैसा आना है या आपको कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है आपका, तो वहां पर थोड़ा सा स्पीड कम हो रही है कि आज गए और कल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऐसा नहीं हो रहा। थोड़ा कुछ लीगल वर्क में, कुछ पेपर वर्क में आपका टाइम जा रहा है, ऐसा नजर आता है। पर काम होगा और जरूर होगा, क्योंकि बृहस्पति जब उत्तरार्ध में 11वें भाव में आएंगे, लाभ भाव में, और उच्च के होकर के आएंगे, और बृहस्पति वहां से जब अपनी दृष्टि डाल करके 9वीं दृष्टि से वह बृहस्पति जब आप सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि जहां पर इनकी खुद की राशि है, मीन राशि, और शनि के साथ संबंध बनाएंगे, तो गुरु और शनि का ये संयोग जो दिखाता है कि आपको आपके बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ मिलना, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलना नजर आ रहा है। आपको कोई मान सम्मान मिल सकता है इस समय में आपके बिजनेस में। आप ना अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। मतलब आप अपने वर्क प्लेस पर कोई पूजा भी करा सकते हैं और उस पूजा का आपको लाभ मिलेगा। मैं तो जरूर कहूंगी कि आपको करा भी लेनी चाहिए, क्योंकि इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्म की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। राहु छठे भाव में है तो ये आपको खर्चा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पैसा किसी धार्मिक कार्य में लगेगा तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। इस समय में आपके वर्क प्लेस पर तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है इस समय में। तो शिक्षा से रिलेटेड काम, मतलब आप किसी स्कूल में कुछ अगर बच्चों को दे करके आए, दान करके आए, या उनके लिए किसी की जैसे कोई गरीब की फीस भर दी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। अदरवाइज किसी धार्मिक कार्य में भी आप अपना पैसा लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके जॉब के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। अब बात करते हैं उनकी जिनका जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, प्रेम में है जो लोग। तो भाई जो लोग प्रेम में है उनके लिए बात करेंगे तो पूर्वार्ध में बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं और वो कोई भी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर। लेकिन जब ये बृहस्पति लाभ भाव में चले जा रहे हैं उत्तरार्ध में, तब ये सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचमेश शनि सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं।
मंगल जब तुला राशि में रहने वाले हैं, वैसे पूरे माह ही तुला राशि में रहने वाले हैं, माह के अंत में 27 तारीख को वो गोचर करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। तो मंगल जब तुला राशि में रहेंगे तो वहां से चौथी दृष्टि वो पंचम भाव पर डाल रहे हैं, प्रेम के भाव पर। तो ग्रहों का एक ही जो तालमेल बन रहा है ना, ये तालमेल ये दिखा रहा है कि आपकी शुरुआत में आपका आपके पार्टनर के साथ में जो थोड़ा सा खटपट होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा मन मुटाव सा नजर आ रहा है, लेकिन ये भी नजर आ रहा है कि आपको आपके पुराने दिन याद आ सकते हैं। आपको आपका कोई पुराना एक्स आपको याद आ जाए अचानक से, इस बात की भी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन ये समय ये भी दिखा रहा है, जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो ये समय ये भी दिखा रहा है कि आप अगर सिंगल हैं तो आपको आपका सोलमेट या आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, बहुत चांसेस हैं। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी प्रेम में हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है कि आप उसके साथ एक सगाई या शादी के लिए उसको प्रपोज कर सकते हैं। अच्छा समय है अगर आप ऐसा चाहते हैं कि और आपको लगता भी है कि आपको आपका सोलमेट मिल गया है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। ये समय इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो ये आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं उस समय में, और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब मैं अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा भी संयोग नजर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। आप उसके साथ हैं लेकिन फिर भी आप उसको मिस करने का मतलब कि आप उसके लिए पजेसिव होते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये कह दें कि आप कुछ नहीं चाहते कि आज आप अपने पार्टनर से किसी तरह से अलग हों। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है, कुछ मिक्स्ड एनर्जी। अब बात करते हैं उनकी जो मैरिड है, हमारे वैवाहिक कन्या राशि के दर्शक। तो कन्या राशि के दर्शक वैवाहिक जो हैं, उनके लिए ये समय किसी ना किसी वजह से आपको आपके पार्टनर से अलग होना पड़े, आपको चाहे ऑफिस के काम से अलग होना पड़े या आपको आपके पार्टनर को कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़े, इस तरह का नजर आ रहा है। शनि सप्तम भाव में बैठेंगे, थोड़ा अलगाव लेकर के आ सकते हैं आप लोगों के बीच में, पर ये अलगाव ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के बीच में कुछ खटपट हो रही है। बस आपको जाना पड़ रहा है किसी वजह से, या आपके पार्टनर को जाना पड़ रहा है किसी वजह से, ये वो हो सकता है। ये समय आपके लिए कुछ ऐसा भी रहने वाला है कि आप देखिए महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी अचानक से सीरियस हो गया है। वो किसी बात को लेकर के सोच रहा है या किसी चीज को लेकर के वो गंभीर हो रहा है, मतलब उस आपके और उसके बीच के रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हो रहा है। इसमें ये भी हो सकता है। तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि कल तक तो ये बहुत जॉली नेचर में थी और आज ये अचानक इतना सीरियस क्यों हो गई है। शायद इस तरह का आपको फील हो सकता है, लग सकता है। वैसे आपको जीवन साथी को यहाँ पर मुझे सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुरुआत में सूर्य जब लग्न में बैठेंगे और सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो ये अच्छा हो सकता है, जीवन साथी को सम्मान मिले। अगर आपका जीवन साथी कोई बिजनेस करता है तो वहां से भी उसको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ नजर आ रहा है बेसिकली जीवन साथी को होता हुआ। कभी कभी यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीवन साथी आपको लगेगा कि अचानक से थोड़ा सीरियस हो गया है, तो कभी कभी आपको ये लगेगा कि अभी ये थोड़ा कठोर स्वभाव का भी हो गया है, मतलब बहुत रूडली बात कर रहे हैं आपसे, ये भी लग सकता है आपको। हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके लग्न में आ रहे हैं तो आपके अंदर भी थोड़ा ईगो आ सकती है। तो इस तरह का कुछ सामंजस्य आप लोगों के बीच में रहने वाला है, इस तरह की कुछ स्थिति आप लोगों के बीच में रहेगी। मैं समझ सकती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इसको संभाल लेंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे जो भी मैंने बताया है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि के दर्शकों, आपका स्वास्थ्य में इस माह में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। मंगल जब आपके लिए
वृश्चिक राशि में आएंगे, माह के लास्ट में ही आएंगे, लेकिन मंगल कभी कभी आने से पहले भी अपना असर देना शुरू कर देते हैं। तो मंगल जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो माह के उत्तरार्ध में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि क्योंकि मंगल जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो मंगल यहां से चौथी दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे और राहु छठे भाव में पहले से ही विराजमान है। शुक्र जो कि शुरुआत में तो 12वें भाव में रहने वाले हैं और 9 तारीख को गोचर करके आपके लग्न में आ जाएंगे। बृहस्पति शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे और यहां से ये आपके छठे भाव को देखेंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए बता रही है कि आपका बीमारियां रहेंगी, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेगी, आपको थोड़ा पता भी देर से चल सकता है, लेकिन क्योंकि गुरु दशम भाव से बैठ करके छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इतना जरूर है डरने या घबराने की बात नहीं होगी। आपको इलाज मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। पूर्वार्ध में बृहस्पति आपकी बीमारियों में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंगल जब आएंगे वृश्चिक राशि में उत्तरार्ध में, आपको कुछ पेट संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, या फिर आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब का मतलब कि आप थोड़ा मानसिक अशांति फील कर सकते हैं। मेंटली डिस्टर्ब का मतलब आप थोड़ा मानसिक अशांति फील कर सकते हैं। आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, ये हो सकता है। मतलब सोच रहे हो कि आज करूं ना करूं, ये वाली चीज, हाँ बोलूं ना बोलूं, हाँ बोलूं ना बोलूं, इस तरह की कोई चीज आपके माइंड में आएगी और इससे आपकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान लगाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सोचें और फिर आप डिसीजन लें, तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वैसे आपको एसिडिटी भी नजर आ रही है इस समय में, तो ओवरऑल ये पूरी स्थिति उतार चढ़ाव जैसी रहने वाली है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। आप थोड़ा सीरियस हो जाइएगा तो ये बड़ी नहीं बनेंगी, और अगर सीरियस नहीं हुए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। और ये बुध जब कन्या राशि में जाएंगे और वहां सूर्य के साथ बैठेंगे तो ये स्किन प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना है बस। बाकी सब ठीक रहेगा, भगवान सब सही करेंगे। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति। देखिए, सूर्य आपके लिए 17 तारीख को गोचर करके तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि आपके धन भाव में पड़ रही है, तो जब दूसरे भाव में तुला राशि में सूर्य आएंगे और बुध जो कि 3 तारीख को ही धन भाव में आ जाएंगे। मंगल यहां पर शुरुआत से ही हैं और ये 27 तारीख को यहां से गोचर करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। बृहस्पति जब तक दशम भाव में बैठे हैं तब तक ये 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव में बैठ करके राहु की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। 9वीं दृष्टि से वो आपके धन भाव को देख रहे हैं। और शुक्र जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं शुक्र आपके लिए शुरुआत में रहने वाले हैं 12वें भाव में, और यही शुक्र 9 तारीख को गोचर करके कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां ये नीच के हो जाएंगे और शनि से दृष्ट भी हो रहे हैं। तो ये जो तालमेल बन रहा है ग्रहों का, आपके धन की स्थिति को कैसा बना रहा है, इसको देखते हैं। आपके अंदर इस समय में धन कमाने की प्रबल इच्छा रहेगी। मतलब आप लेजी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो गया काम तो ठीक है, आ गया पैसा ठीक है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। आप चाहे जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आप धन कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप आगे बढ़कर के काम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, जैसे ओवर टाइम हो सकता है वो, कि आप ओवर टाइम कर रहे हैं और आपके अंदर ये इच्छा जाग रही है कि नहीं मैं ओवर टाइम करूं और मुझे एक्स्ट्रा मनी मिले। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, चाहे वो यात्रा भी करनी पड़ रही हो तो वो भी कर रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो आपकी बिजनेस में।
ये एक अच्छी ही बात है आपके लिए, क्योंकि ये आपके आय को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपके पास पैसा लाता हुआ दिख रहा है, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, इस तरह की एक संयोग बन रहा है। पर क्योंकि राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं और सीधी दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके खर्चे के भाव पर, 12वें भाव पर, तो राहु बीच बीच में खर्चे करा रहे हैं। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये खर्चा हो क्यों रहा है, मतलब कुछ फिजूल खर्चियां भी आपसे हो जा रही हैं, जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत मामलों में भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत खर्चा कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन बजट पर आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जब खर्चे की बात आ रही है तब, क्योंकि यहां पर अगर आप बिना योजना बनाए, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अगर आप खर्चा करेंगे तो ये खर्चा आप आगे चल करके इस खर्चे के लिए पछताने वाले हैं, ऐसा नजर आता है। तो खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखना है। पैसा आ तो रहा है और पैसा कमाने की भी इच्छा आपके अंदर बहुत जागृत हो रही है, लेकिन जाता हुआ भी नजर आ रहा है। जब शुक्र आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे तो ये अपने शौक पर पैसा खर्च करवा देते हैं। तो वहां पर मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा हाथ रोके तब खर्चा करें। गुरु आय भी बढ़ा रहा है। जब गुरु आपके लिए 11वें भाव में आएंगे तो ये आपकी आय बढ़ा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये माह आपके लिए आपका खर्चे और आपके बैंक बैलेंस के लिए, आपकी धन संपत्ति के लिए माह अच्छा ही रहने वाला है। अगर संपत्ति की बात करते हैं तो बृहस्पति 10वें भाव में बैठ करके पूर्वार्ध में चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब आप कोई संपत्ति लेना चाहते थे तो वह संपत्ति आपको मिलती भी नजर आ रही है। आप किसी छोटे फ्लैट में रहते थे और आपकी बहुत टाइम से नजर थी कि आप कोई बड़ा फ्लैट ले लें, या आप कहीं पर आपने एक प्रॉपर्टी देख रखी थी और आप चाहते थे कि वो खरीद लें, तो ये वो समय है कि हो सकता है कि आप उसके लिए अपनी शुरुआत कर दें, उसको खरीदने की। प्रॉपर्टी तो मिलती भी नजर आ रही है। शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे भाव पर, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि आप अपना पैसा वाहन खरीदने में भी लगाएं। मतलब आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, कोई बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी खरीदना चाहते थे, तो वह भी नजर आ रहा है। आपके पास जो ऑलरेडी एक बाइक या मोटरसाइकिल, जो भी वाहन था आपके पास, इससे बेहतर वाहन आप खरीद सकते हैं इस समय में। अब बात करते हैं वो उपाय जिनको करके आप अक्टूबर के माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो आपको इस समय में सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य को आप डेली जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। एक लाल फूल भी डाल सकते हैं उसमें। गणेश जी की पूजा बहुत अच्छा रहेगा। गणपति चल भी रहे थे इस समय में, तो अगर आप गणेश जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। गणेश जी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी कर सकते हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति को, क्योंकि गणेश जी विद्या और बुद्धि के दाता हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और अगर आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को और मधुर बना सकता है। अगर आप अब कब किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी ये बहुत लाभकारी हो सकता है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो कन्या राशि के दर्शकों, देखते हैं ओवरऑल ये आपके लिए कैसा रहने वाला है ये माह। आप इस समय में आपका व्यक्तित्व बहुत तेजस्वी रहने वाला है, ज्ञानवान होने वाले हैं आप इस समय। आप थोड़ा तार्किक रहने वाले हैं, क्योंकि बुध आपके लग्न में होंगे, मंगल के साथ होंगे, तो थोड़ा आप तार्किक भी रहने वाले हैं। इस समय में आप अपने करियर और समाज में एक नाम कमाते हुए दिख रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको जाने, आपके ऑफिस के लोग आपको जाने, वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिले, ये नजर आ रहा है। अगर आप किसी शिक्षा संस्थान में या फिर कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो ये एप्रिसिएशन वहां और भी बढ़ सकता है। धन कमाने की क्षमता आपकी प्रबल नजर आ रही है। मतलब आप
कोशिश भी करेंगे धन कमाने की और धन आपके पास आएगा भी इस समय में, पर खर्चे को लेकर के सावधान रहना अवश्य चाहिए आपको। वैवाहिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां आ रही हैं, दूरियां भी आ रही हैं, पर ये दूरियां मानसिक नहीं है ऐसा नजर आता है। आध्यात्म और विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं आपके लिए लाभकारी रह सकती हैं इस समय में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपको अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है और मानसिक तनाव नहीं लेना है। मानसिक तनाव तो रहने वाला जरूर है, पर कोशिश करें मेडिटेशन से सुधार लें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अप डाउन लेकर के आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप संभाल नहीं सकते हैं। घर, वाहन और गाड़ी के योग तो बन ही रहे हैं इस माह में। यात्राएं भी नजर आ रही हैं, यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं आप इस समय में। तो दर्शकों, ये था अक्टूबर का माह कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।